चाहे मुस्लिम आक्रांता हो या क्रिश्चियन मिशनरीज, ब्राह्मण हमेशा से ही निशाने पर रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा जब भारत के मंदिर लूटे और तोड़े जा रहे थे तो उनके रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधा ब्राह्मण थे, जो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने धर्म की, मंदिरों और देवताओं की रक्षा करते थे। क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए सबसे बड़ी कठिनाई ब्राह्मणों के धर्म परिवर्तन कराने की थी, क्योंकि ब्राह्मण संवाद करने में निपुण होते थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे और हर प्रश्न का तर्कसंगत उत्तर रखते थे। मिशनरीज के हर सवाल का उनके पास उत्तर होता था, इसलिए उनके लिए अन्य जातियों का धर्म परिवर्तन कराना भी कठिन होता था। इसलिए उन्होंने समाज में ब्राह्मणों की गलत इमेज बनानी शुरू की। तभी से ऑपरेसर और ऑपरेस जैसे टर्म्स सोसाइटी में फैलाए गए। ब्राह्मणों को जातिवादी बताकर यह प्रचार किया गया कि वे अन्य वर्गों का शोषण करते हैं, और यह नैरेटिव बनाया गया कि जो लोग मूर्ति की पूजा करते हैं वे बुरे और झूठे हैं और समाज में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। इसके साथ ही अन्य जातियों को भी ब्राह्मणों के खिलाफ भड़काया गया और इनके विरुद्ध आंदोलन करने को उकसाया गया। सेंट फ्रांसिस जेवियर ने अपने लेटर्स में लिखा है कि अगर भारत में ब्राह्मण न होते तो मैं सारे हिंदुओं को ईसाई बना चुका होता, लेकिन इन ब्राह्मणों की वजह से ही मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूँ और अपने पूरे कार्यकाल में केवल एकमात्र ब्राह्मण को धर्मांतरित करा सका। इसके अलावा ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के अनुसार ब्रिटिश शासन के खिलाफ डटकर सबसे बहादुरी से खड़े होने वाले लोग 70% ब्राह्मण ही थे। नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और बहुत सारे अन्य लोग। ब्राह्मणों ने ही अपने ज्ञान और संस्कृति के माध्यम से हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख परंपराओं को न केवल सुरक्षित रखा बल्कि उन्हें आगे भी बढ़ाया। आज भी ब्राह्मणों को विदेशी ताकतों द्वारा इसलिए निशाना बनाया जाता है ताकि भारत की राष्ट्रवादी भावना को कमजोर किया जा सके और लोगों को अपने ही धर्म में आंतरिक मतभेद दिखाकर, जातिवादी बताकर ब्राह्मणों के खिलाफ तैयार किया जा सके।